वद्दज्जाल, और कयामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल का जाहिर होना है, दज्जाल का सामने आना है। दज्जाल भी बहुत बड़ा फितना है इस उम्मत के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक इतना बड़ा कोई फितना नहीं जितना बड़ा फितना दज्जाल है। और हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। आपने निशानियां बयान कर दी। दज्जाल बनी आदम में से है, इंसान है, घुंघराले बाल वाला है, एक आंख का काना है। दज्जाल की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को अपने फितने में वो मुब्तला कर देगा। उसकी अपनी एक नकली जन्नत होगी, नकली जहन्नम होगी। उसकी जन्नत को जो जन्नत समझ करके उसके पास जाएगा, वो हकीकत में जहन्नम में चला जाएगा। हजरत ईसा इब्ने मरियम के जरिए दज्जाल का खात्मा होगा, दज्जाल को वो कत्ल करेंगे। तो कयामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल है। वद्दाब्बा, और कयामत की एक बड़ी निशानी दाब्बा, एक जानवर होगा, एक चौपाया होगा जो जमीन से निकलेगा, जो लोगों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और कयामत की एक बड़ी निशानी ये होगी कि सूरज उस दिन पश्चिम से निकलेगा, पूरब से नहीं निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, पश्चिम से। व नुज़ूलु ईसा इब्ने मरियम, और ईसा इब्ने मरियम दुनिया में नाजिल होंगे। ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। कयामत के पहले वो दुनिया में आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, सूअर को खत्म करेंगे, यहूद और नसारा से डायरेक्ट वो क़िताल करेंगे। उनसे कोई जिजिया नहीं लिया जाएगा, वो डायरेक्ट उनसे जंग करेंगे। या तो ईमान लाओ या जंग करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और अपनी जिंदगी गुजारने के बाद नेचुरल उनकी जो डेथ होगी, मौत होगी, उसके बाद वो भी अल्लाह को प्यारे हो। और वो भी जब आएंगे दुनिया में तो ऐसा नहीं कि वो अपनी कोई नई शरीयत लेकर के आएंगे, वो शरीयत मुहम्मदी के ताबे होंगे और इसी उम्मत के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे। व याजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें याजूज और माजूज नाम की, जिनको अल्लाह ताला के हुक्म से जुल्करनैन ने एक डैम बना करके कैद कर रखा है, वो बाहर आ जाएंगे और जमीन पर बहुत फसाद मचाएंगे। और बाद में अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की दुआ के जरिए, उनकी बद्दुआ के जरिए उनको खत्म करेगा। याजूज और माजूज ये भी कयामत की एक बड़ी निशानी। वसलासतु खुसूफिन, और अल्लाह के नबी फरमाते कि 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। खस्फुम बिल मशरिक, एक जमीन के मशरिक में, पूरबी हिस्से में जमीन को धसाया जाएगा। वह खस्फुम बिल मगरिब, और एक जमीन के पश्चिम के हिस्से में, वेस्टर्न पोर्शन में जमीन को धसाया जाएगा। वह खस्फुम बे जजीरतुल अरब, और जजीरतुल अरब के अंदर एक जगह जमीन को धसाया जाएगा। ये 9 निशानियां हो गई। और 10वीं निशानी आपने फरमाया वह आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन तत्रुदुन नास इला महशरिहिम, और कयामत की आखिरी निशानी ये होगी कि एक आग होगी जो यमन से निकलेगी और वो आग लोगों को हाँक करके महशर की तरफ लेके जाएगी, मुल्क के शाम की तरफ लेकर के जाएगी। तो ये कयामत की 10 बड़ी निशानियां हैं। ये बिल्कुल कयामत के ऐन पहले होंगी, लेकिन कयामत की कुछ ऐसी निशानियां भी हैं जिनको उलमा ने अलामात सुगरा या अशरात सात सुगरा, कयामत की छोटी निशानियां करार दिया है, जो अल्लाह के रसूल के दौर से जाहिर होने लगी हैं, हो रही हैं और आगे भी होंगी। अब आइए उन निशानियों को जरा हम देखें। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत औफ इब्ने मालिक कहते हैं कि मैं तबूक में अल्लाह के रसूल के पास गया। अल्लाह के प्यारे नबी चमड़े के खेमे के अंदर थे। आपके पास मैं गया तो आपने उंगली से इशारा करके फरमाया उदुद सित्तन बैन यदै सा,
कयामत के पहले 6 निशानियां होंगी, इनको गिन लो, इनको काउंट कर लो। मौती, कयामत की एक बड़ी निशानी, कयामत की एक अहम निशानी, मेरी मौत होगी, मेरी वफात होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो समझ जाओ कि कयामत करीब आ चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत की जिम्मेदारी को अदा करने के बाद 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल की तारीख को सोमवार के दिन, पीर के दिन, चाश के वक्त आप अल्लाह को प्यारे होते हैं, आपका इंतकाल होता है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़े दुख की घड़ी, बहुत बड़ी सदमे की घड़ी थी। हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि मदीना में जब अल्लाह के नबी आए उस दिन से ज्यादा रोशन कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हुआ उस दिन से ज्यादा कोई तारीक दिन, कोई अंधेरे वाला दिन नहीं था। नबी अकरम की वफात, आपका इंतकाल, आपकी मौत, ये कयामत की एक अहम निशानी थी। उसके बाद आप फरमाते सुम्मा फतो बैतुल मक़दिस, और ऐ मेरे सहाबी, कयामत की एक और निशानी बैतुल मुक़द्दस का फतह हो जाना है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा। आपकी बताई हुई ये निशानी भी पूरी हुई हजरत उमर के दौर में। सन 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। फिर आपने फरमाया सुम्मा मूतानुन याख़ुज़ु फ़ीकुम कक़ुआसिल गनम, फिर एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी, महामारी आएगी, मौत की शक्ल में आएगी। जिस तरीके से बकरियों के अंदर एक बीमारी होती है, बकरियां तड़प तड़प करके मर जाती हैं, इंसानों में भी एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी। ये कयामत की निशानी भी अल्लाह के प्यारे नबी ने जो बयान फरमाई सन 18 हिजरी में हजरत उमर के दौर में मुल्क के शाम के एक इलाके अमवास में ताउन की बीमारी फैल गई और बहुत बड़ी तादाद में सहाबे किराम उस बीमारी में इंतकाल कर गए। ये पेशन गोई भी आपकी पूरी हुई और कयामत की ये निशानी भी सामने आई। फिर आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माल, कयामत की एक निशानी ये भी है कि माल बहुत ज्यादा हो जाएगा। हत्ता योतर रजुलु मियाता दीनारिन फयज़ल्लु साखितन, इतना ज्यादा माल हो जाएगा लोगों के पास कि 100 दीनार जैसी बड़ी रकम भी किसी को दी जाएगी तब भी वो नाराज रहेगा। 100 दीनार भी उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखेंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये निशानी भी पूरी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये दौर भी आ चुका है, इतना माल मुसलमानों के ऊपर पास आ चुका था। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अभी ये निशानी पूरी नहीं हुई, बाद में आएगी। फिर आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु, फिर एक बहुत बड़ा फितना आएगा और अरब के हर घर में वो फितना दाखिल हो जाएगा। फितने की वजाहत अल्लाह के नबी ने नहीं की। बहुत तरीके के फितने आपके बाद पैदा हुए, सहाबे किराम के दरमियान आपस में इख्तिलाफ हुआ, वो एक फितना था। बाद में खवारिज का फितना था, बाद में उम्मत में दुनिया परस्ती का भी फितना आया। बहुत किस्म के फितने आए, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने मेंशन नहीं किया। आपने फरमाया फितना आएगा, अरब के हर घर में दाखिल हो जाएगा। फिर आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, और ऐ मेरे सहाबा, कयामत की एक निशानी ये भी होगी कि तुम्हारे और रूमियों के बीच में सुलह होगी। फयगदिरूना, फिर वो गद्दारी करेंगे। फयातूना तहत समानीन गाया, और 80 झंडों के नीचे वो तुमसे जंग करने आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 की फौज होगी, यानी लाखों की तादाद में तुमसे जंग करने के लिए रूमी आएंगे, तुम्हारी रूमियों से जंग होगी। तो इस हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की 6 निशानियां बयान की। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि बहुत सारे फितने जाहिर होंगे। आपने फरमाया बादिरू बिल आमाली फितनन, अमल करने में जल्दी करो इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। कक़िताइल मुस्लिम, इतने फितने पैदा हो जाएंगे जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। फितनों का दौर आ जाएगा।
ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं होगी, सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा। वो दौर भी आज हम देख रहे हैं। पहले तो हम बड़े बड़े शहरों से इस तरीके की उड़ती उड़ती खबरें आती थी कि साहब फलां जगह कोई लड़का मुर्तद हो गया, कोई लड़की मुर्तद हो गई। अब तो आम होती चली जा रही है खबरें। अब तो ट्रेनों पर सफर करते वक्त कभी कभी ये मंजर भी देखने में आता है कि लड़की साहब बुर्के में है, नकाब में है, हाथों में दस्ताना भी पहने हुए है, पैरों में मोजा भी पहने हुए है, सर से पैर तक नकाब में है, और साथ में जिस लड़के के साथ वो गुलछर्रे उड़ा रही है, लड़के का हाथ बता रहा है, लड़के का कपड़ा बता रहा है कि लड़का मुसलमान नहीं है। ये बेशर्मी, ये बेहयाई और फिर ये बेगैरती इस हद तक पहुंचती है कि वो हमारी मुसलमान लड़की उस गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल। इंस्टाग्राम पर हजारों की तादाद में ऐसी आईडीज मौजूद हैं। उसमें हो सकता है बहुत सारी फेक आईडीज बनाई गई, इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से भी बनाई गई, मगर सब फेक नहीं है। लड़की मुसलमान है और फख्र करती है कि हाँ साहब मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड गैर मुस्लिम है और मैं उसके मजहब के मुताबिक अमल करती हूं। अल्लाह रहम करे हमारी कौम के ऊपर। ईमान इतनी हकीर चीज बन गई, किसी ने प्यार के चंद बोल बोल दिए, किसी ने मोहब्बत के 2 बोल बोल दिए, हमारी बहन ने, हमारे भाइयों ने इस्लाम को, ईमान को छोड़ दिया। नहीं मेरे भाई, एक मोमिन के लिए सबसे कीमती दौलत ईमान है। और ये ईमान कितनी बड़ी दौलत है, शायद दुनिया में हमें इसका एहसास ना हो। जब इंसान इस ईमान की वजह से जन्नत में जाएगा, वहां जाकर के इस ईमान की कीमत का एहसास हो। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आए अल्लाह तेरा करम है, तूने हमको इस्लाम की नेमत से नवाजा, तूने हिदायत की नेमत से नवाजा। तूने अगर हिदायत न दी होती हम हिदायत नहीं पा सकते थे। दुनिया का दस्तूर यह है, जो नेमत फ्री में मिलती हो, बैठे बिठाए मिलती हो, उस नेमत की कदर इंसान नहीं करता। इस्लाम की और ईमान की यह नेमत हमको फ्री में मिली है। दुनिया के करोड़ों लोग हैं, ये ईमान की दौलत पाने के लिए उन्होंने क्या क्या गंवाया है, क्या क्या खोया है, जाके उनसे पूछो मेरे प्यारे साथियों। इस ईमान की हिफाजत करो, कयामत के पहले वो दौर आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ईमान बचाना मुश्किल हो जाए। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, बेपर्दगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बेहयाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपने फरमाया सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, अपनी उम्मत के 2 किस्म के लोगों को मैं जानता हूं जो जहन्नम में जाएंगे, और मैंने अभी उनको नहीं देखा, वो बात के दौर में आएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे जालिम लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, वो लोगों के ऊपर जुल्म सितम करेंगे, मारेंगे। व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और कयामत के पहले ऐसी औरतें भी सामने आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। आज कभी कभी ऐसा लगता है बेहयाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब औरत के बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं रह गया। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि अब औरत के बदन का प्राइवेट पार्ट बस उसकी किडनी और लीवर बचा है, उसके बदन का कोई हिस्सा प्राइवेट नहीं बचा है। इतना नंगा कर चुके हैं ये औरत की आजादी के नाम लेने वाले औरत को, और इस आजादी की इस भेड़ चाल में हमारी मुसलमान बहनें भी पीछे नहीं है। मेरे कितनी मुसलमान औरतें हैं बाकायदा उम्रा करने जा रही हैं और बड़े बड़े वीडियोस और बना के फोटोज डाल रही हैं कि साहब हम उम्रा करने गए, और वापस आने के बाद फिर अपने बदन की नुमाइश कर रही हैं और इंटरनेट पर नंगापन और उरियानियत को फैला रही हैं। एक बड़ी तादाद में ऐसी लड़कियां हैं जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल हैं, जो करोड़ों जिनके फॉलोवर्स हैं
उनके इंस्टाग्राम की आईडी पर, उनके इंटरनेट की आईडी पर कोई कंटेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो वल्गैरिटी फैला रही हैं, वो नंगापन फैला रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि अब धीरे धीरे वो वल्गैरिटी, वो नंगापन अब मुसलमानों के दीनदार घरों में भी चला आ रहा है। जिन घरों में माशाअल्लाह बाप के चेहरे पर शरई दाढ़ी है, माथे पर सजदे का निशान है, वहां भी शादी के मौके पर लड़की ऐसा लिबास पहन करके शादी में जाती है कि शर्म व हया को भी शर्म आ जाए, बाप को शर्म नहीं आती। मैं कभी कभी एक जुमला बोलता हूं कि कौम की बेटियां अगर बेहया हुई हैं, बेपर्दा हुई हैं, तो उसकी वजह उन कौम के मर्दों की बेगैरती है। अकबर इलाहाबादी ने किसी दौर में कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जब बेगैरती मर्दों के दिमाग पर छा जाए तो लड़कियों को और औरतों को बेपर्दा होने में देर नहीं लगती मेरे प्यारे से। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, एक एक लफ्ज के ऊपर गौर करो और जरा जमाने के फैशन पर नजर डाल के देखो। आपने फरमाया ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, मायल करने वाली होंगी। माइलातिन, और खुद भी उनका मैलान उनकी तरफ होगा, या उनकी चाल के अंदर ऐसी चाल चलेंगी जो बेहया औरतों की चाल होगी। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रीहा, ऐसी औरतें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो ये बेहयाई भी कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। कयामत की एक निशानी अल्लाह के रसूल ने यह भी बयान फरमाई कि अमानत दुनिया से उठा ली जाएगी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा ज़ुय्यतिल अमानतु फंतज़िरिस साह, जब अमानत को उठा लिया जाए तो कयामत का इंतजार करना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, अमानत को उठा लिया जाएगा, अमानत को बर्बाद कर दिया जाएगा, इसका क्या मतलब है? आपने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साह, जब जिम्मेदारियां नालायक लोगों को दी जाएं, ना अहल लोगों को दी जाएं, जो उस जिम्मेदारी के लिए एलिजिबल न हो, मदरसों के नाजिम जाहिल बन जाएं, जमातों के जिम्मेदार खाइन बन जाएं, और लोगों के जिम्मेदार ऐसे लोग बन जाएं जिनका कैरेक्टर और जिनका ईमान और अकीदा दुरुस्त ना हो, जिनका जो उस जिम्मेदारी के अहल ना हो, तो ये कयामत की बहुत बड़ी निशानी है मेरे प्यारे। जिम्मेदारी, आज लोग जिम्मेदारियों के लिए लड़ते हैं, ओहदों के लिए लड़ते हैं। काश लोग जानते ये जिम्मेदारी कितनी खतरनाक चीज है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अल्लाह के नबी से कहा था, अल्लाह के नबी मुझे कहीं का अमीर बना दीजिए, जिम्मेदार बना दीजिए। आपने फरमाया, अबू ज़र इन्नका ज़ईफ़ व इन्नहा अमाना, अय अबू ज़र तुम कमजोर हो और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी अमानत है। अगर इस जिम्मेदारी को कोई ले ले और उसका हक अदा न करे, फहिया खिज़्युन यौमल क़ियामा, तो क़यामत के दिन रुसवाई और जिल्लत का सबब बन जाएगी। तो जिम्मेदारों का जिम्मेदारी का हक अदा न करना और ना अहल लोगों का जिम्मेदार बन जाना, यह भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि दुनिया से उलमा खत्म हो जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। आपने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा। कैसे उठाएगा? क्या दुनिया से किताबें खत्म हो जाएंगी, लाइब्रेरियां बंद हो जाएंगी, मदरसे बंद? नहीं, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। जो उलमा होंगे, जो सही मानों में कुरान और हदीस के जानकार होंगे, जो उलमाए रब्बानी होंगे, वो दुनिया से धीरे धीरे चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज आप देख लें,
कैसे कैसे लोगों को हमारा नौजवान फॉलो कर रहा है। कोई सहाबा को बुरा भला कहे, कोई हजरत मुआविया पर एतराजात करे, कोई हदीसों की मनमानी तशरीह करे, और हमारा नौजवान उस इंसान को अपना इमाम माने, उसको फॉलो करे, उसके वीडियोस को स्टेटस पर लगाए और कहे कि साहब वो तो ऐसी बातें बताता है जो उलमा नहीं बताता। इंजीनियर अली मिर्जा हमारे पड़ोसी मुल्क का एक इंसान है, खुलेआम उलमा की तौहीन करता है, सहाबा की तौहीन करता है, हदीसों की मनमानी तशरीह करता है, सहाबे किराम के गिरोह को मुनाफिक करार देता है, और हमारा नौजवान उससे अब कहता है कि मैं इंप्रेस हूं, उसकी बातें मेरे दिल को लगती है। ये इल्म की यतीमी नहीं तो और क्या है, ये इल्म का इफलास नहीं तो और क्या है। उलमा को छोड़ के अली मिर्जा जैसे लोगों को हमारा नौजवान फॉलो करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोग उलमा को छोड़ के जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, और वो जाहिल फतवा देंगे और उल्टे सीधे फतवे दे करके खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज देख ले आप, आज फतवा तलाश करना है बड़ा आसान तरीका, यूट्यूब पर तलाश कर लो, गूगल पे तलाश कर लो। अब तो साहब एआई का दौर आ गया, अब एआई की नई नई शक्लें आ रही हैं। कोई जेमिनी के नाम से है, कोई ग्रुप के नाम से है, कोई फलां के नाम से। एआई पे पूछ लो साहब तयम्मुम का तरीका क्या है, एआई बता देगा। माफ करना मेरे साथ, उलमा का अल्टरनेट ना एआई है, ना इंटरनेट है, ना सोशल मीडिया है। हर दौर में कुरान का उसूल अपनी जगह कायम रहेगा। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जब तुम्हें किसी मसले की जानकारी न हो तुम उलमा से सवाल करो। इंटरनेट उलमा में शामिल नहीं है, एआई इंटरनेट में उलमा में शामिल नहीं है। आप उलमा का मकाम किसी और को मत दीजिए। क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि लोग उलमा को छोड़ करके जाहिलों को उलमा का मकाम। और अब तो हालात क्या है, शव्वाल का महीना चल रहा है, मदारिस खुले हैं, ऐलान डेली हम इंटरनेट पर देख रहे हैं। मदरसों के लिए टीचर चाहिए, टीचर नहीं मिल रहे हैं। मसाजिद के लिए अच्छे इमाम और खतीब चाहिए, नहीं मिल रहे हैं। इतने सारे मदरसे चल रहे हैं मगर आज उलमा नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उलमा की ऐसी तहकीर की है, ऐसी तजलील की है, ऐसा जलील और रुसवा किया है, उन्हें भीख मांगने पर ऐसा मजबूर किया है कि आज उलमा भी इस इल्म के और उलमा के ताल्लुक से जो चीजें हैं उससे जुड़ना नहीं चाहते। रमजान के महीने में आप देख ले किस तरीके से भिखारियों की तरह लाइन लग के इन उलमा को, इन मदरसों को चलाने के लिए, वो ना चंदा करें मदरसे नहीं चलेंगे मेरे साथ। उन मदरसों को चलाने के लिए और अपनी तनख्वाह पाने के लिए वो बेचारे अपने बाल बच्चों को छोड़ के पूरे महीने दर दर घूमते हैं, मस्जिदों में भिखारियों की तरह बैठते हैं। कोई 100 देता है, कोई 1000 देता है। इस तरीके से फिर ये इदारे चलते हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे साथियों, इन उलमा को इनका सही मकाम दो, इन उलमा की तहकीर मत करो। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि लोग उलमा की तहकीर। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता तक़ततिल फ़िअतान अज़ीमतान मिनल मुस्लिमीन। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के 2 जमातों में आपस में झगड़ा हो जाएगा। बैनहुमा मक़तलतुन अज़ीमतुन व दावाहुमा वाहिदा, उनके दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा होगा लेकिन दोनों का दावा एक होगा, दोनों एक कलमा के मानने वाले होंगे। कोई जाकर के अली मिर्जा को बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस जाके सुना दे। इस हदीस के बारे में उलमा का इत्तेफाक है कि इसमें जिस झगड़े की बात हो रही वो सहाबा का झगड़ा है। सहाबा के दरमियान होने वाला झगड़ा, उनके दरमियान होने वाला इख्तिलाफ, उसको अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा झगड़ा होगा लेकिन दोनों का दावा एक होगा, दोनों का कलमा एक होगा, दोनों की पुकार एक होगी। ऐ अली मिर्जा, तू तो हजरत मुआविया की जमात को गुमराह करार देता है और जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला करार देता है। ऐ अली मिर्जा, तू जिस सहाबे किराम की जमात को गुमराह करार देता है, मेरे नबी तो दोनों जमातों के बारे में कह रहे दोनों का दावा एक होगा, दोनों एक कलमा के पढ़ने वाले, एक ही दावा करने वाले होंगे। ये बहुत बड़ी दलील है अल्लाह के रसूल की ये हदीस कि सहाबे किराम का झगड़ा
ऐसा नहीं था कि हम तय करें कि साहब वो गुमराह था और वो सही रास्ते पर था। दोनों तरफ सहाबे किराम थे और हम दोनों के साथ हुस्न ज़न रखते हैं। हाँ, हजरत अली की जमात हक से ज़्यादा करीब थी। ये खुद नबी ने फरमाया है कि खवारिज को वो जमात कत्ल करेगी जो हक से ज़्यादा करीब होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हजरत मुआविया की जमात के बारे में ये कहें कि वो जहन्नम की तरफ लेके जा रहे। उसके बाद आपने फरमाया वहत्ता युबासा दज्जालून कज़्ज़ाबून करीबुम मिन सलासीन, कयामत के पहले 30 झूठे नबी पैदा होंगे और हर एक कहेगा कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, लेकिन अल्लाह के नबी के बाद अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। बिहार की सरजमीन से दरभंगा से एक इंसान उठता है, शकील बिन हनीफ नाम का, अपने आप को ईसा कहता, अपने आप को मेहदी कहता है, जबकि अल्लाह के नबी बता चुके हैं कि ईसा इब्न मरियम वही ईसा है जो बगैर बाप के पैदा हुए, जिनको अल्लाह ने आसमान पे उठाया और जो कयामत के पहले दुनिया में आएंगे। और मेहदी के बारे में अल्लाह के नबी साहब बता चुके हैं कि मेरे अहले बैत में से होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अब ये शकील बिन हनीफ इतना बड़ा फ्रॉड करता है, अपने आप को ईसा कहता है, अपने आप को मेहदी कहता है, यानी खुल्लम खुल्ला अल्लाह के नबी की हदीसों के खिलाफ ये दावा करता है। और अफसोस की बात है कि एक बड़ी जमात उसको भी फॉलो करने वाली और उसको मानने वाली हो जाती है। आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शकील बिन हनीफ के मानने वाले भी मौजूद हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा, झूठे नबी भी पैदा होते रहेंगे। वहत्ता युक़बज़ल इल्म, कयामत के पहले इल्म को उठा लिया जाएगा। धीरे धीरे आप देखें, मदरसे दुश्मनों के निशाने पर तो थे ही, अपनों के निशानों पर भी चल रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में मदरसे में आपस में झगड़ा न चल रहा हो, कमेटी का झगड़ा न चल रहा हो, आपस में जिम्मेदारों का झगड़ा न चल रहा हो। मदरसे बंद होने की कगार पे पहुंच चुके हैं और यही हालात रहे तो 20 साल के बाद आपको वो मदरसे भी दिखना बंद हो जाएंगे जहां काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होती हैं। इल्म उठा लिया जाएगा। दुनिया में कुरान और हदीस के नाम लेने वाले बहुत थोड़े से लोग। वह तकसुर ज़लाज़िल, और जलजले बहुत ज्यादा आने लगेंगे। आए दिन हम खबरें सुनते हैं जलजला आने लगा। थोड़ी देर के लिए जिस इलाके में जलजला आता है उस इलाके में खौफ का आलम होता है, डर का आलम होता है। फिर हालात जब नॉर्मल होते हैं लोग भूल जाते हैं, फिर मौज मस्ती में लग जाते हैं। नेपाल जैसी सरजमीन पर कई बार जलजला आया, मगर क्या शराब के अड्डे और जिना के अड्डे नेपाल के अंदर बंद हो गए? नहीं मेरे भाई। जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क कितनी बार जलजलों की जद पे आया, क्या बुराइयां वहां बंद हो गई? नहीं बंद हुई। कयामत के पहले जलजले बहुत ज्यादा आएंगे। अल्लाह मैसेज देगा, ऐ मेरे बंदो, अगर ये छोटे छोटे जलजले आ सकते हैं तो इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वो जलजला भी बहुत जल्द आने वाला है जो पूरी जमीन को हिला करके रख देगा। यतक़ारबज़ ज़मान, और कयामत के पहले टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा। आप देख लीजिए, साल तो ऐसे बदल रहा है जैसे महीना बदल रहा है। ऐसा तो नहीं कि टाइम की स्पीड कम हो गई, ऐसा तो नहीं कि 24 दिन और रात में 24 घंटे के बजाय 12 घंटे हो गए। आज भी दिन और रात 24 घंटे के हैं, मगर वक्त की बरकत खत्म होगी, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता चला जाए। वयक्सुरल हरजू, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत की एक निशानी यह भी है कि बहुत ज्यादा कत्लो खून खराबा होगा, छोटी छोटी बातों पर मर्डर होगा। अभी आपने बहुत मशहूर कांड सुना होगा उत्तर प्रदेश का। मुस्कान नाम की एक औरत जिसका शौहर नेवी में काम करता था, अपने महबूब के साथ मिलकर के अपने शौहर को कत्ल करती है। उसकी बॉडी के टुकड़े भर करके ड्रम में डाल करके सीमेंट के जरिए पैक कर देती है और अपने महबूब के साथ घूमने फिरने चली जाती है। इंसानियत मर चुकी है मेरे प्यारे साथी। छोटी छोटी बातों पर आज शौहर बीवी का कत्ल कर दे रहा है, बीवी शौहर का कत्ल कर दे रही है, भाई भाई को मार दे रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले वो दौर भी आएगा, कत्ल खून खराबा बहुत ज्यादा हो। वहत्ता यमुर्र रजुलु बिक़ब्रि रजुलि फयक़ूलु या लैतनी मकाना,
और इतना बुरा दौर आ जाएगा क़यामत के पहले, इंसान कब्रिस्तान से गुजरेगा, कब्र को देखेगा, कहेगा ए काश मैं इस कब्र में चला गया होता, मैं जिंदा न होता, मैं ये हालात न देखता। इतने परेशानी के हालात आ जाएंगे, इंसान मौत की तमन्ना करेगा, कब्र में जाने की तमन्ना। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि स्टैंडर्ड बदल जाएंगे, मेयार बदल जाएंगे, सच्चे को झूठा माना जाएगा, झूठे को सच्चा माना जाएगा। आपने फरमाया, इब्ने माजा की सही रिवायत है, याती अलन्नासी सनवातुन खद्दात, ऐसा दौर आएगा जो धोखे का दौर होगा, फ्रॉड का दौर होगा। युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहस सादिक़, सच्चे को झूठा कहा जाएगा, झूठे को सच्चा कहा जाएगा। व युतमनु फ़ीहल ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहल अमीन, ईमानदार को बेईमान कहा जाएगा, बेईमान को ईमानदार कहा जाएगा। और सबसे घटिया इंसान लोगों के मामलात में बात करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, घटिया इंसान। ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यकून असादुन्नास हत्ता यकून असादन्नास बिद्दुनिया लुका इब्न लुका, एक इंतहाई घटिया इंसान दुनिया पे राज करेगा, दुनिया पे बड़ी उसकी इज्जत होगी। आज आप देख लें, चाहे मुल्कों का मामला हो, स्टेट्स का मामला हो, जिनके दिमाग सही काम नहीं करते, जिनकी अकलें कंट्रोल में, आज अमेरिका का राष्ट्रपति ऐलान कर देता है, दुनिया के तमाम ममालिक पर टैरिफ लगा देता है, और आपके हिंदुस्तान का शेयर मार्केट एक दिन में इतना खतरनाक गिरता है, लाखों करोड़ रुपए एक दिन में स्वाहा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, आम लोगों के लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, घटिया लोगों के हाथ में कंट्रोल और पावर और इख्तियार आ जाए। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, इन्न बैन यदै साअति ज़ुहूर रिबा, सूद और ब्याज का लेन देन बहुत ज्यादा होने लगेगा। आज हैरत की बात है, झारखंड की सरजमीन पर जब मुझे लोगों ने बताया 5-5, 10-10 हजार का अमाउंट बाकायदा बंधन लोन की शक्ल में जो लेडीज को दिया जाता है, और लेडीज ही को पैसा दिया जाता है और उन्हीं से EMI ली जाती है। आज मुसलमान 5-5, 10-10 हजार का छोटा अमाउंट इंटरेस्ट पर ले रहा है। हालांकि इसी मुसलमान कौम में करोड़पति लोग भरे पड़े हैं। ऐ मुसलमानों, अपनी कौम को इस सूद और ब्याज के दलदल से बचा लो, इतना शऊर अपने अंदर पैदा करो। उन गरीब लोगों को जो छोटे मोटे कर्जे, उनको जिनको जरूरत है, उनको बगैर इंटरेस्ट के, बगैर सूद के, उनको कर्जे दे करके उनको इस दलदल से निकाल लो। सोचो कितना बड़ा गुनाह है, एक तो सूद लिया जा रहा है, ऊपर से औरत इन्वॉल्व हो रही है, बेहयाई हो रही है। बैंक का कर्मचारी आता, आपकी औरत से पैसा लेता, उसको पैसा देता है, और बड़े धड़ल्ले से बिहार, बंगाल, झारखंड में ये बंधन लोन की ये शक्ल चल रही है। क्या सूद आज के दौर में हलाल हो गया मेरे साथियों? नहीं। कुरान की वो आयत आज भी है और कयामत तक रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सदका खैरात को बढ़ाता है। सूद और ब्याज का पैसा आपके घर में आएगा, घर का चैन खत्म होगा, घर का सुकून खत्म होगा, घर की बरकत खत्म होगी। ये कुरान का दावा है, ये अल्लाह का दावा है। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। IPL का मैच चल रहा है, कोई मुसलमानों की बस्ती ऐसी नहीं जहां नौजवान बैठ करके ड्रीम 11 के जरिए और फला ऐप के जरिए सट्टेबाजी न कर रहा। मेरे पास मोबाइल पर बाकायदा मैसेजेस आते हैं कि आप पैसा लगाइए, यानी इस तरीके के एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े लोगों के जरिए, सेलिब्रिटीज के जरिए करा करके नौजवानों को जुए में फंसाया जा रहा है। और आज हमारे कितने नौजवान जुए की इस लत में गिरफ्तार हैं और अपना कीमती पैसा जुए में आज हार रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, पैसा जरूर कमाओ, मगर पैसा कमाने के बहुत सारे हलाल रास्ते, ये सूद और ब्याज का और ये जुआ और सट्टे का तरीका ना अपनाओ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा जमाना भी लोगों के ऊपर आएगा, लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से कमा रहे या हराम तरीके से कमा रहे।
वो दौर आज हम देख रहे हैं। हराम तरीके से नौजवान पैसा कमाने के पीछे भागा चला जाए। कयामत की एक निशानी ये भी होगी, लोग शराब बहुत ज्यादा पिएंगे। लयशरबन्ना उनासुम मिन उम्मतिल खम्र युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा। मेरी उम्मत के कुछ लोग बहुत ज्यादा शराब पिएंगे, नाम बदल बदल करके शराब पिएंगे। योज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ि वल मुग़न्नियात। उनके सरों पर नाचने गाने वालियां नाचेंगी गाएंगी, सरों पर नाचेंगी गाएंगी। यानी हेडफोन और ईयरफोन की तरफ इशारा है कि कानों में लोग लगा करके गाने और नाच गाने सुनेंगे और देखें। अब तो नाच गाना बहुत पीछे की बात हो गई, अब तो उससे भी ज्यादा गंदगी आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए बड़े बड़े नमाजी और बड़े बड़े मुत्तकी लोगों के मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच रही है। फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए आज उरियानियत और बेहयाई का सैलाब कहां तक पहुंचेगा, उसकी कोई सीमा नहीं बची। नबी अकरम ने फरमाया, जब शराब नोशी इतनी ज्यादा होने लगेगी, जब नाच गाना इतना ज्यादा देखा और सुना जाने लगेगा, यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्दा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जमीन में धसा देगा। वयजअलु मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, और उनमें से कुछ लोगों को सूअर और बंदर बना देगा। तो ये भी कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, ज़िनाकारी बहुत ज्यादा होने लगेगी। वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तफना हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी। हत्ता यक़ूम अर्रजुलु इलल मरअति फयफ्तरिशुहा फित तरीक़, इंसान एक औरत के पास जाएगा और उसके साथ सरे राह चलते पब्लिक प्लेस पर आम रास्ते में उसके साथ बदकारी करेगा। व यौमइज़िन यकूनु खियारुहुम मन यक़ूलु लौ वारैतहा वराअ हाज़ल हाइद, और उस वक्त सबसे नेक इंसान वो होगा जो कहेगा कि काश तू ये गंदा काम कमरे के अंदर करता, दीवार के अंदर करता। अभी किसी भाई ने मुझको एक वीडियो भेजा, इसी मंडरों के इलाके में कोई पार्क है, फॉसिल पार्क, वहां का एक वीडियो भेजा। ईद के दिन वहां आग लगी और बड़ी तेजी में लोग वहां से भागे। वहां मुसलमान लड़के लड़कियां, नौजवान लड़के लड़कियां सब इकट्ठा थे। बेहयाई चल रही है, जब आग लगी है सब बेतहाशा भाग रहे हैं। दुनिया की आग लगती है, हम पार्कों को छोड़ के भागने लगते हैं। काश कि हम जहन्नम की आग से बचने के लिए भी मेरे प्यारे साथियों अपने अंदर ये फिक्र पैदा करते, जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहां की आग होगी, और जिस आग से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल। बेहयाई और ज़िनाकारी बहुत तेजी से हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लो, अपनी नौजवान नस्ल को इस बदकारी से बचाओ। मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखें बंद कर लेने से काम नहीं चलेगा, आंखें खोलो और अपनी नौजवान नस्ल को इस बेहयाई से बचाओ। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। इन्ना बैना यद इस्साती तस्लीम अल खासा व फुशुवत तिजारा, कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा, खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। तिजारत बहुत फैल जाएगी। हत्ता तो ईनल मरअतु ज़ौजहा, यहां तक कि तिजारत में बीवी शौहर की मदद करेगी, औरत को तिजारत में सपोर्ट में लिया जाएगा। आज आप देख लें, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में रिसेप्शन पर कौन बैठी है? लड़की बैठी है। औरत को, कस्टमर को लुभाने का जरिया बनाया गया है। हवाई जहाज पे खाना कौन आपको सर्व कर रहा है? औरत कर रही है। औरत को तिजारत का एक सामान बना दिया जाएगा। यह कयामत की एक निशानी है। उसके बाद आपने फरमाया वह शहादत ज़ूर, और कयामत के पहले झूठी गवाही दी जाएगी। वह कितमान शहादतिल हक़्क़ी, और सच्ची गवाही को छुपाया जाएगा। वह ज़ुहूर अल कलम, और मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा सामने आ जाएगी। कलम की ताकत, मीडिया की। आज आप देख लें, मीडिया जिसको चाहता है सच को झूठ बना देता है, झूठ को सच बना देता है। मुल्क में नफरत का ये माहौल जो आज चल रहा है, मुल्क में नफरत के इस माहौल को परवान चढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार मीडिया का रहा है। मेरे प्यारे साथ, आइए एक और हदीस देखते हैं।
अल्लाह के नबी फरमाते बादिरू बिल आमाली सित्ता खिसाल, 6 निशानियों के आने के पहले अमल में जल्दी कर दो, कयामत के पहले 6 निशानियां सामने आएंगी। नंबर 1, आपने फरमाया कि कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा, इम्रतुस्सुफहा, बेवकूफ लोग हाकिम बन जाएंगे, बेवकूफों के हाथ में पावर आ जाएगा, ऐसे ऐसे फैसले करेंगे, पूरे मुल्क की नाक में दम कर देंगे, पूरे मुल्क को खतरे की जद पे ले आएंगे, उनके फैसलों की कीमत पूरा मुल्क चुकाएगा। ऐसा दौर आएगा, बेवकूफों के हाथ में हुकूमत आ जाएगी। वह कसरत शुरती, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लोगों की धरपकड़ बहुत ज्यादा की जाएगी, बहुत ज्यादा लोगों पर जुल्म किया जाएगा। वह कतीअतर रहीम, और रिश्तों को काटा जाएगा, भाई भाई से रिश्ता काट लेगा, बाप बेटे से रिश्ता काट लेगा, बहन भाई से रिश्ता काट लेगी। देख लें आप, जरा जरा सी बात पे आज रिश्ते टूट रहे हैं। 5 टाइम के नमाजी ये दोनों भाई बात नहीं करते आपस में, सगे भाई हैं, एक ही मां की औलाद है, एक ही बाप की औलाद हैं, जमीन और जायदाद के मसले को लेकर आपस में लड़ पड़े हैं, और इतना बिगाड़ है, इतनी नफरत है, अपनी औलाद को वसीयत करके जाते, खबरदार मेरे भाई से बात मत करना, अपने चचा से बात मत करना। इतनी नफरत लेके कहां जाओगे मेरे प्यारे साथियों? जन्नत में तो नफरत लेके नहीं जा सकते, जन्नत में जाने के पहले दिल को नफरत से खाली करना पड़ेगा। वह कतीयतर रहीम, रिश्तों को लोग काटेंगे। नबी ने शरीयत ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है। आप डोकाडी के रहने वाले, अगर आपका कोई रिश्तेदार यहां से 100 किलोमीटर दूर भी अगर मर जाता है, शरीयत कहती है कि आपकी रिश्तेदारी का तकाजा है कि आप जनाजे में जाएं, आपको दावत दी जाए, दावत में जाएं, खुशी में जाएं, गमी में शरीक हों, खुशी में शरीक हों। शरीयत तो रिश्ता जोड़ने का हुक्म देती है और हम तोड़ने का काम कर रहे हैं। वह बई अल हुक्मी, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले वो दौर आएगा जब फैसले बिकने लगेंगे, फैसले बिकने लगेंगे, जजों को खरीदा जाएगा, अदालतों से मनमानी फैसले मिलेंगे। अब मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, आप समझदार लोग हैं, कौन से जज को उसके कौन से फैसले पर कौन सा ओहदा मिला, जाइए जरा मीडिया पे आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप समझदार और अक्लमंद लोग हैं, आपको चीजें मिल जाएंगी। आज फैसले भी प्री प्लान्ड होते हैं और फैसलों का इनाम भी बहुत जल्दी मिल जाता है। वह बई अल हुक्मी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले फैसले बिकेंगे। वह इस्तिग़फ़ाफ़म बिद्दम, और इंसानी जान की कीमत बहुत हल्की हो जाएगी, खून को बहुत हल्के में लिया जाएगा, बहुत सस्ते दामों में लोगों की जान ले ली जाएगी, लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। वह नश्वन यत्तखिज़ूनल कुरआन मज़ामीरा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के पहले ऐसे नौजवान सामने आएंगे जो कुरान को म्यूजिक की तरह गाने बजाने लगेंगे। कुरान को खुशी और खुशू के साथ नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान को बस अपनी आवाज की लज्जत दिखाने का एक जरिया बना दिया जाएगा और कुरान को बांसुरी की तरह और म्यूजिक की तरह बजाया जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं युक़द्दिमून रजुल लैसा बिअफ़क़हिम वला आलमिहिम, और ऐसे इंसान को लोग इमाम बनाएंगे जो दीन का जानकार नहीं होगा, जो आलिम नहीं होगा, वलाकिन लियुग़न्नियहुम, बल्कि अपनी खूबसूरत आवाज में उन्हें कुरान गा करके सुनाएगा। उस बुनियाद पर लोग उसको इमाम बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुरान को शरीयत के उसूलों की रोशनी में अच्छे अंदाज में पढ़ना या कुरान को बयान करना वो गलत नहीं है, मगर कुरान को सही तरीके से न पढ़ना और आवाज के जादू के जरिए कुरान के असल मकसद को फौत कर देना, इससे मना किया गया और इसको अल्लाह के नबी ने क़यामत की एक निशानी बयान फरमाई। अब आइए, 10 बज चुके हैं, 10 होने वाला है और मुझे बहुत लंबा भी सफर भी तय करना है, पटना जाना है, रात में 3 बजे ट्रेन भी पकड़ना है। ये सारी निशानियां मैंने जो बयान की हैं, इनका मकसद क्या है, हम क्या इन निशानियों को सुनने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस बात को बयान करके मैं बात खत्म करता हूं। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी
क़यामत की इन सारी निशानियों को सुनने के बाद हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, जब हमें ये पता चल गया कि क़यामत करीब है और एक एक करके क़यामत की निशानियां सामने आ रही हैं, तो हम क़यामत की तैयारी करें। नबी अकरम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौती व इस्तेदादन लिमा बादहू। सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने वाला, उलाइका हुमुल अकियास, वही लोग हैं जो सबसे अक्लमंद हैं। अगर अक्लमंद बनना चाहते हो नबी की नजर में, अक्लमंद बनना चाहते हो अल्लाह की नजर में, तो आखिरत की तैयारी करो मेरे प्यारे साथ। दूसरा काम हमें यह करना है, ये दुनिया की जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, असल जिंदगी आखिरत की है। वहां की चिंता और वहां की फिक्र अपने दिल में हम पैदा कर लें। कुरान हमें बार बार तंबीह करता है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, उसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। आखिरत की फिक्र अपने दिल में पैदा कर लो मेरे प्यारे साथी। और जिसने अपने दिल में आखिरत की फिक्र पैदा कर ली, दुनिया भी उसको ऑलरेडी मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही रिवायत है तिरमिजी की, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जो आखिरत को अपनी जिंदगी का टारगेट बना ले, जो आखिरत को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह उसके दिल को गनी बना देगा, उसके दिल को सुकून की दौलत से भर देगा, अल्लाह उसके सारे मसाइल हल कर देगा। वो अततहु दुनिया वहिया रागिमतुन, और दुनिया चल करके उसके पास। ये दुनिया कहीं जाने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत अगर आपके मुकद्दर में लिखी है तो वो मिलेगी। असल टारगेट आखिरत को बनाओ, दुनिया चल करके आपके पास आएगी। वमन कानति दुनिया हम्महु, और जो दुनिया की जिंदगी को अपना टारगेट बना ले, आखिरत की कोई तैयारी न करे, आखिरत की कोई फिक्र न करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि, अल्लाह उसकी आंखों के सामने फकीरी को रख देगा। हमेशा उसके सामने फकीर होने का, गरीब होने का डर रहेगा, और अल्लाह उसको मसाइल में उलझा देगा। वलम यअतिही मिन दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लहू, और दुनिया भी उतनी ही मिलेगी जितनी उसके मुक़द्दर मिलेगी। तीसरा काम हमें यह करना है मेरे प्यारे साथी, कभी कभी मौका मिले तो कब्रिस्तान जाया करो। हाँ, खास करके ईद वाले दिन जाना, जुमा वाले दिन जाना वो सही नहीं, कभी कभी जाओ कब्रिस्तान बगैर दिन खास किए, और जा करके देखो मनो मिट्टी के नीचे दफन है वो लोग जो बड़े बड़े पावरफुल थे, बड़े हाजी साहब, बड़े सेठ जी, बड़े पैसे वाले, बड़े खूबसूरत, उनकी सारी खूबसूरती, सारी दौलत, सारी शोहरत आज मनो मिट्टी के नीचे दफन है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाने से तुम्हें मौत की याद आएगी। अगर आखिरत की तैयारी करना है तो कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो मेरे प्यारे साथियों, मौत को याद किया करो। और याद रखो, जिस दिन आप कब्र में जाएंगे ना आपकी बीवी आपके काम आएगी, ना बच्चे आपके काम आएंगे। बेंगलोर के एक आलिम दीन ने एक वाकया बयान किया, कहा कि मदीना में एक सफर में वो गए, 4-5 उलमा का ग्रुप था। मदीना के एक शेख से मुलाकात हुई, उन्होंने बात ही बात में वहां जितने लोग इंडिया से गए हुए थे उनसे पूछा कि भाई आपके वालिद का नाम क्या है? सारे लोगों ने बता दिया अपने बाप का नाम। फिर पूछा कि बाप के बाप का नाम क्या था? दादा का नाम बताइए। दादा का नाम भी लोगों ने बता दिया। फिर पूछा कि दादा के वालिद का क्या नाम, परदादा का क्या नाम है? वो भी लोगों ने बता दिया। फिर जब दादा के दादा की बात आई तब भी लोगों ने बता दिया। उसके ऊपर की जब बात आई तो 5-6 लोगों में से सिर्फ 1-2 लोग बता पाए, बाकी लोगों ने कहा नहीं, हमें अपने दादा के दादा का नाम नहीं मालूम। तो उस पर उस मदीना के शेख ने एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि जिस औलाद के लिए ये हराम और हलाल हम एक कर देते हैं, ये जमीनें, ये जायदादें, ये बिल्डिंगें जिस औलाद के सुख और चैन के लिए बना के जाते हैं, हराम कमाइयों से इमारतें खड़ी करके जाते हैं, एक वक्त आएगा ये औलाद हमारा नाम तक याद नहीं रखेगी। आपकी आने वाली नस्लें आपका नाम तक याद नहीं रखेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको अपनी आखिरत बनाना है तो आपको खुद
अपने ईमान को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने अकीदे को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने अमल को दुरुस्त करना पड़ेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ याद रखो, क्या दुआ करते हैं, वला तुखज़नी यौम युबअसून, आय अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू रुसवा न करना, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन वही कामयाब होने वाला है जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। मेरे अजीज़ों, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, लंबा सफ़र करना है, बहुत रिस्क लेकर के जाना है। पटना 3 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, अब इससे ज़्यादा मैं आपको वक्त नहीं दे सकता। मैं माजरत चाहता हूँ, हमारे शेख कौसर साहब ने 10:30 तक खिताब करने को बोला था, मगर यहाँ से भागलपुर का रास्ता बहुत ख़राब रास्ता है और हमारे पास टाइम बहुत 5 घंटे से भी कम का टाइम बचा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, जो बातें हमने अलामात क़यामत के मौजू पर सुनी हैं, अल्लाह ताला हमें क़यामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।